दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारा जो पहला प्रश्न बना है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में चित्तौरा झील के विकास कार्य का उद्घाटन किया है। यानी कि चित्तौरा झील का जो विकास कार्य है वो वहाँ पर किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहां पर चित्तौरा झील का जो डेवलपमेंट वर्क हो रहा है उसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे बहराइच उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम को शुभारंभ किया है, जिसमें कि दो चीज़ें करी गई हैं। महाराजा सुहेल देव स्मारक और चित्तौरा झील का जो विकास कार्य है उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी आधारशिला जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रखी गई है। यहाँ पर एक ज़रूरी क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि बताओ ये जो फेमस इस समय चर्चा में चल रही ये जो चित्तौरा झील है ये कौन से राज्य में स्थित है। आंसर हो जाएगा चित्तौरा लेक जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चूंकि यहाँ पर झील को लेकर बात हुई है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग झील से रिलेटेड लेक से रिलेटेड स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि पहला है वूलर झील। तो ये जो वूलर झील है इसके बारे में समझते हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। ठीक है, कौन सी झील है? वूलर जो लेक है ये किस तरीके का लेक है? तो आंसर कर देना, ये एक मीठे पानी की झीलों में से एक है। मीठे पानी की झील है और ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं उनके प्रोसेस से बनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद में है अपर लेक। तो ये जो अपर लेक है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, पहले तो ये समझो। और ये मध्य प्रदेश में स्थित एक ऐसी झील है जो कि एशिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है, कृत्रिम झील है। तो अगर आपसे पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल झील कौन सा है तो वो हो जाएगा अपर लेक। और ये कौन से राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। एक ही प्रश्न में दो चीज़ें यहाँ पर छिपी हुई हैं। उसके बाद में आ जाता है चिलिका लेक। ये जो चिलिका झील है, चिलिका झील ये उड़ीसा की जो चिलिका झील है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो क्वेश्चन बन गया भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? आंसर हो गया चिलिका लेक। और ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा, एक झील है जिसका नाम है वेम्बनाड झील। तो वेम्बनाड झील जो है ये केरल की वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वेम्बनाड झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन से राज्य से बिलोंग करती है? तो ये केरला राज्य में स्थित है। फिर अगला है चोलमू झील। ये जो चोलमू झील है ये सिक्किम राज्य में स्थित है और भारत की सबसे ऊंची झील है। भारत की सबसे हाईएस्ट यानी कि सबसे ऊंची झील है चोलमू झील और ये सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर रिवीजन कर लिए। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर आगे एक और चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, इंडिया की टॉप 10 लार्जेस्ट लेक्स जो हैं इसको देखेंगे। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो जनवरी 2021 का जो मंथली पीडीएफ है वो लॉन्च कर दिया गया है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ में आपको एक स्पेशल लिंक दे रहा हूँ जिसमें कि आप 500 से ज़्यादा करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चंस का पीडीएफ है उसको फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा। 500 ज़्यादा क्वेश्चंस की एक पीडीएफ आपको दे रहा हूँ। और आरआरबी एनटीपीसी के मॉक टेस्ट का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। अब देखो ये फेमस टॉप 10 लार्जेस्ट लेक कौन सी है। वेम वेम
वेम्बाकनड लेक केरला में स्थित है। चिलिका लेक ओडिशा में स्थित है। शिवाजी सागर लेक महाराष्ट्र में है। इंदिरा सागर लेक मध्य प्रदेश में है। पेंगोंग लेक लद्दाख में है। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद में सरदार सरोवर लेक ये गुजरात राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर लेक तेलंगाना में स्थित है। लोकटक लेक मणिपुर में स्थित है। और वुलर लेक जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। दोस्तों आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगला प्रश्न बनेगा कि फरवरी 2021 में पीएम मोदी ने किस शहर में महाराजा सुहेल देव स्मारक की आधारशिला रखी है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहराइच, ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बहराइच शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराजा सुहेल देव स्मारक की आधारशिला रखी है। जैसा कि आप देख सकते हैं महाराजा सुहेल देव की जो स्मारक की आधारशिला है इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहराइच में इसको इनॉग्रेट किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बहराइच। अगला प्रश्न बनेगा कि कौन से टेनिस खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दुनिया के दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैमों में 300 से ज़्यादा की जीत दर्ज करी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा आईपीएल की टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम चेंज करके बदल करके क्या कर दिया है? तो आईपीएल की एक टीम है जिसका नाम है किंग्स 11 पंजाब, इसका नाम चेंज कर दिया गया है और अब इसका नाम कर दिया गया है पंजाब किंग्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि मुझे पहले वाला नाम इसका बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उसको बोलते समय एक रिदम क्रिएट होता था, किंग्स 11 पंजाब। लेकिन ये जो पंजाब किंग्स नाम है मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये इसका राइट आंसर है। आपको पहले वाला नाम और अब वाला इन दोनों में से कौन सा नाम ज़्यादा अच्छा लग रहा है कमेंट करके बताना ना भूलें। तो आईपीएल की टीम जो है किंग्स 11 पंजाब, इसका नाम चेंज करके पंजाब किंग्स कर दिया गया है। इस समय किंग्स 11 पंजाब के जो कप्तान हैं उनका नाम है लोकेश राहुल। आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्ष 2020 में पहले तो ऐसा लग रहा था कि आईपीएल को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन बाद में इसको आयोजित किया गया था। तो आईपीएल से संबंधित ऐसे क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं जो कि बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं। आईपीएल 2020 में कौन सी टीम ने इसका खिताब जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने इसका खिताब जीत लिया है। फिर आईपीएल 2020 की जो उप विजेता यानी कि फाइनल में जो टीम थी वो कौन सी थी? दिल्ली कैपिटल्स को हराकर मुंबई इंडियंस ने इस मैच को जीता था, तो इसकी उप विजेता रही है दिल्ली कैपिटल्स। क्वेश्चन है कि आईपीएल 2020 जो है कौन से देश में आयोजित किया गया था? तो इसका जो आयोजन है यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन है कि मुंबई इंडियंस अब तक कुल कितनी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर चुकी है? तो आंसर हो जाएगा इस बार को मिलाकर कुल 5 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है मुंबई इंडियंस। फिर है कि आईपीएल 2020 में ऑरेंज कैप किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा लोकेश राहुल को ऑरेंज कैप दिया गया है, जिन्होंने इस पूरे आईपीएल में 670 रन बनाए हैं। ऑरेंज कैप ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है जो कि पूरे आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाता है। फिर है कि आईपीएल 2020 में पर्पल कैप किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है कासिगो रबाडा को, जिन्होंने कुल 30 विकेट लिए हैं। और पर्पल कप ऐसे खिलाड़ियों को देते हैं जो कि सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ने लगभग सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट घोषणा करने वाले प्लेयर का नाम है नमन ओझा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नमन ओझा का फोटो भी हम लोग देख सकते हैं। दोस्तों फरवरी 2021 में ही किस राज्य ने लकड़ी के खिलौनों, स्थानीय कलाकृतियों, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु फ्लिपकार्ट के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो लकड़ी के खिलौने और ये सभी चीज़ों के लिए हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ में एक साझेदारी करी है। ऐसे सामान को ऑनलाइन बेचा जाएगा, तो ये जो ऐसे सामानों को बनाने वाले लोग हैं उनको अब इससे सहारा मिलेगा। तो महाराष्ट्र के साथ में मिलकर ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं इस फोटो को। फ्लिपकार्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट साइन MOU विद फ्लिपकार्ट। ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय टेलीविज़न एकेडमी पुरस्कार के 20वें संस्करण का में किसे हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में ये जो इंडियन टेलीविज़न एकेडमी पुरस्कार हैं उसके हॉल ऑफ फेम में एकता कपूर को शामिल किया गया है और एकता कपूर को हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। अब इसमें आप देखेंगे इस फोटो को एकता कपूर को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब किसी किसी एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इस बार इंडियन टेलीविज़न एकेडमी के कौन से संस्करण को आयोजित किया गया था? तो इंडियन टेलीविज़न एकेडमी के 20वें संस्करण को इस बार आयोजित किया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आपको भी पता होगा जो एकता कपूर हैं, इनका जो पूरा टेलीविज़न जो कंटेंट है वो एक OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ऑल्ट बालाजी नाम का एक ऐप है जिस पर ये प्रसारित होता है। और इन्होंने ऑल्ट बालाजी को 2017 में इस्टेब्लिश किया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बना है, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड की अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रीति सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रीति सिन्हा को यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड की अध्यक्ष बनाई गई हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रीति सिन्हा का फोटो देख सकते हैं जिनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अब ये जो संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष है इसके बारे में समझते हैं। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना 1966 में करी गई थी। कब करी गई थी? 1966 में इसकी स्थापना करी गई थी। दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको EU के नाम से जानते हैं, यूरोपियन यूनियन नाम से ये जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने हाल ही में एक डेटा शेयर किया है वर्ष 2020 का। तो वर्ष 2020 में किस देश ने यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में अमेरिका को पछाड़ दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस बार चाइना ने 2020 के डेटा में यूरोपियन यूनियन के साथ में व्यापारिक साझेदारी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसने अमेरिका को पछाड़कर पहले स्थान पर पहुंच गया है EU के साथ में व्यापार करने की कैटेगरी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं चाइना ने वर्ष 2020 में कुल 586 मिलियन यूरो जो कि डॉलर में 711 बिलियन डॉलर होता है, इतना साझेदारी वहाँ पर यूरोपियन यूनियन के साथ में चाइना ने किया है। यूरोपियन यूनियन की बात चली है तो इसका मुख्यालय आपको पता होना चाहिए ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। स्थापना इसकी 1 नवंबर 1993 में करी गई थी और इसके सदस्य देशों की संख्या इस समय है 27। आपको पता होगा कि जो ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न बना है, फरवरी 2021 में छावनी बोर्ड के लिए ई छावनी पोर्टल और मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में राजनाथ सिंह जी के द्वारा ई छावनी नाम से एक पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जितने भी छावनी से जुड़े हुए लोग होते हैं, जितनी भी फैमिलीज होती हैं छावनी से जुड़ी हुई,
लगभग देश भर में 62 छावनी बोर्ड जो हैं और उनसे जुड़े हुए 20 लाख जो निवासी हैं इस ऑनलाइन सुविधा का फ़ायदा उठाकर अलग अलग सेवाओं को यहाँ से प्राप्त कर सकेंगे। अब दोस्तों, चूंकि यहाँ पर एक मोबाइल ऐप को लेकर बात हुई है, तो कुछ ऐसे मोबाइल ऐप्स का रिवीजन करते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि एक मोबाइल ऐप था एरो इंडिया 2021। इसको किसने लॉन्च किया था? लॉन्च किया था राजनाथ सिंह ने। इसके बाद में था सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप। इसको जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया था। फिर है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और मोबाइल ऐप। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने लॉन्च किया था। फिर है ई संपदा मोबाइल ऐप। इसको हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया था। फिर एक है पी आर इनसाइट मोबाइल ऐप। इसको पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने लॉन्च किया था। वाइल्ड लाइफ जो जंगली जानवर होते हैं उनको बचाने के लिए, उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू नाम से जो ऐप था उसको वीपी सिंह बदनौर ने लॉन्च किया था। पेंशनर्स कॉर्नर, पेंशन भोगियों को फ़ायदा देने के लिए पेंशनर्स कॉर्नर नाम से मोबाइल ऐप को CISF के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो आई होप आपको ये सारे ऐप्स हैं जो रिवीजन में हो गए होंगे। आपको पहले भी कई बार मैं आपको ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट है जिसका नाम है द ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसएबिलिटीज द बर्डन ऑन द इंडियन सोसाइटी। ये जो रिपोर्ट है इसको हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया है? आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो। और जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पर मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए।